Good evening, everyone. I've always been quite accustomed with public speaking, but I never thought कि ऐसा कोई situation आएगा जिसमें हमको आप सबसे बात करना पड़ेगा. I think from day one I've been making it very clear on social media or in person or anyone that I meet. हम जितना अथॉरिटीज को, जितना ऑफिशियल्स को अपना कैपेसिटी में मिल सकते हैं, हम मिला है, मिलते रहेगा, कितना भी साल लगो. सब समय हम यही बोला है कि आई हैव फेथ इन द जुडिशरी, दैट आई हैव फेथ इन द सिस्टम. एंड जब हम लोग के साथ कोई ना इंसाफी होते हैं और हम लोग कोर्ट के पास आते हैं विद ओपन हैंड्स कि प्लीज हमें जस्टिस दिला दो, उस फुल फेथ को ठुकराना, it completely it does not coincide with the faith of the judiciary to give justice to the victims. अभी तक जो हम लोग का एडवोकेट मैम बोला है and also my uncle, so I'm not going to be repeating the same things, but me as family, as what we have observed, I'm gonna say where I grieve in, कहाँ हमको लगा कि जितना अच्छे से काम हो सकना था नहीं हो पाया. अभी ये प्लेटफॉर्म है and when I'm speaking, हम बस खुद के लिए नहीं बोल रहे, मेरा भाई के लिए बस हम नहीं बोल रहे. आप सबका बेटी बेटा होगा, वो सब स्कूल में जाएगा, हम सब चाहेगा एज अ स्टेट, एज अ प्रोग्रेसिव स्टेट, एज अ प्रोग्रेसिव कंट्री कि हम लोग का बच्चा लोग अच्छा स्कूल में जाओ. तो उधर में वो एजुकेशन सिस्टम को सेफ बनाना, वो हम लोग जो फीस पे कर रहा है वो क्या के लिए है? वो अथॉरिटीज का रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए है कि वो लोग मेक श्योर कि द एनवायरमेंट एंड द सराउंडिंग इज कंप्लीटली सेफ फॉर द चाइल्ड. मेरा पुलिस, गवर्नमेंट एंड जुडिशरी सिस्टम तीनों के ऊपर बहुत सारा फेथ था. अभी my faith is trembling, to be honest. अभी कितना विश्वास करना है नहीं करना है we don't know, but we are still keeping our hopes up. November 4th को उन्होंने पहली बार कोशिश किया था बेल लेने के लिए, but because the IO was out of station, हम लोग को उन लोगों को रिजेक्ट किया गया, उन लोग का बेल को. हम लोग मेरा भाई को नवंबर 3rd को बरी किया. उस समय में पूरा फैमिली डिसओरिएंटेड है, अभी भी है, बट उस समय में we were still going through the shock. तो उस समय में हम लोग को इंफॉर्मेशन आया नहीं आया we don't know. एटलीस्ट एक रिटन फॉर्म में तो आना चाहिए था, पता नहीं चला. ठीक है, एनीवेज उस समय में जो हम लोग का जेजेबी कोर्ट का मेंबर्स था, दे न्यू विक्टिम साइड में कौन है और एक्यूज साइड में कौन है. फिर वही बोर्ड मेंबर्स नवंबर 10th वो हियरिंग में फिर बैठा एंड देन ही रिक्वेस्ट सेइंग कि हिज ओन पर्सनल रीजंस दैट ही इज रिलेटेड टू बोथ द साइड्स. बट आपको ये नवंबर 3 से पता हो गया था ना, नवंबर 4 से आपको तो ये पता हो गया था. आप उस समय ही रिक्वेस्ट किया जाता, तब मे भी कोई और जज आता नवंबर 10 को. उसके बाद फिर उन्होंने जो डिसीजन लिया कि बच्चा लोग को हॉस्टल में रखेगा अंडर द कस्टडी ऑफ वाइस प्रिंसिपल. वाइस प्रिंसिपल के ऊपर भी तो हम लोग उंगली उठाया है कि उनका नाक का नीचे में कैसे ऐसे हुआ है, उन लोग वो भी रिस्पॉन्सिबल था. तो how was he the suitable person to keep these students under custody? अभी कस्टडी बोल के भी नाम से कस्टडी है, बट रहा तो वो लोग हॉस्टल में ही था, नॉर्मल से अपना जिंदगी जी रहा था, एग्जाम्स दे रहा था. एंड यस, देयर एग्जाम्स वर गिवन ऑफ सो मच इंपॉर्टेंस, सेइंग कि नवंबर 15 तक उनका प्री बोर्ड्स चल रहा है. तो आर यू होपिंग कि प्री बोर्ड्स दे लो, ये केस पता नहीं क्या हो जाएगा, उसके बाद फिर वो लोग बोर्ड देने मिलेगा. उन लोग का एग्जाम्स को इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है, या मैं एक का जान हम लोग खो दिया है. My 12-year-old brother
जो पढ़ाई लिखाई करने के लिए स्कूल गया था, 4 घंटे में वापस आने के लिए नहीं। फिर उसके बाद नवंबर 10 को जैसे तैसे हम लोग टर्म्स एंड कंडीशंस लगाने को दिया है कि उन लोग को अलग से रखेगा। उससे पहले नवंबर 3 से लेके नवंबर 10 तक उन लोग जब हॉस्टल में आराम से रहा है, क्या हमें एविडेंसेस का मैनिपुलेशन नहीं हो सकता है, टेम्परिंग नहीं हो सकता है? कैसे ऐसे बैठ गया आराम से? वहां पे अलग इतना सारा हम लोग का आई विटनेसेस था, आई विटनेसेस। वो लोग बयान दिया है, जो हम मेरा फर्स्ट वीडियो में बोला था, वो उनका बयान के हिसाब से हम बोला है। उन लोग को इन्फ्लुएंस नहीं होगा, उनका सेफ्टी का ऊपर क्वेश्चन नहीं उठता है। उसके लिए स्कूल क्या कर रहे हैं, कोई और क्या कर रहे हैं स्टेट में? वो बच्चा लोग कितना ट्रॉमेटाइज होगा, उन लोग को ये ट्रॉमा से कोप अप करने के लिए क्या स्टेप्स लिया जा रहा है? उल्टा से जिसको एक्यूज किया है उसको हॉस्टल में छोड़ दिया। उन लोग हिम्मत होगा फिर अपना मुंह खोलने के लिए? उन लोग का पेरेंट्स का बारे सोचो, उन लोग का पेरेंट्स कितना अभी डर के होगा। ऑल्दो वो लोग चाहेगा कि ठीक है मेरा भाई को जस्टिस मिलो, बट घूम फिर के पेरेंट्स होता है, वो लोग ये डर में होगा कि अभी मेरा बच्चा मुंह खोल दिया, ये बाकी सीनियर लोग क्या करेगा उन लोग को? तो उसका सेफ्टी के लिए कौन सोच रहा है अभी? फिर ठीक है, ये हुआ। एंटी रैगिंग का अंडरटेकिंग का बारे आप लोगों को पता ही होगा कि रेस्टिकेट करना पड़ता है। रेस्टिकेशन भी जब प्रिंसिपल को मेरा फैमिली मिला तो उनको बोला कि आप तो रेस्टिकेशन करने के लिए तो इमीडिएट होना चाहिए। अंडरटेकिंग भी आज हम स्टोरी में डाला था, 2023 से 2024 का जो अंडरटेकिंग होते कि हम ये किया है बोलने से हमको आउट करेगा, वो सब साइन करता है। मेरा भाई भी साइन किया, मेरा पेरेंट्स भी साइन किया। तो उसके हिसाब से क्यों एक्शंस नहीं लिया जा रहा है? जब ये पूछा तो प्रिंसिपल का कहना है कि रेस्टिकेशन इज इनएविटेबल। हम लोग तो हॉस्टल में भी रखने का कोशिश नहीं कर रहा है, बट हॉस्टल में कस्टडी इसलिए दिया है क्योंकि ये कोर्ट का डिसीजन था। अभी एज द विक्टिम फैमिली आप लोग खुद सोचे, हम लोग का ये क्वेश्चन अराइज नहीं करेगा कि वाई ऐसा इंडिफरेंस क्यों हुआ जा रहा है? जब ईटानगर से जेजेबी बोर्ड लोग क्लास 6 का बच्चा को ईटानगर से पासीघाट भेज सकता है, द वन जुवेनाइल होम जो हम लोग का उसमें है, अरुणाचल में है, तो ये क्लास 8 का बच्चा लोग को क्यों बख्श दिया जा रहा है? क्वेश्चन उठेगा कि नहीं उठेगा? सॉरी, क्लास 10 का बच्चा लोग को, जो 8 क्लास 10 का बच्चा है, दैट्स व्हाट आई मेंट। फिर उसके बाद बहुत होप्स के साथ हम लोग फिर 15 का हियरिंग के लिए रुका। वो भी 15 का हियरिंग की डेट क्यों दिया गया था? प्री बोर्ड्स, तो मतलब आप लोग का एग्जाम ज्यादा मैटर करता है एक का लाइफ का ऊपर। एंड देन ऑल्सो टू द प्रिंसिपल, अगर वो कोर्ट का डिसीजन है कि हॉस्टल में बैठने दे रहा है, रेस्टिकेशन तो आपके हाथ में है, तो आप क्यों एक्शन नहीं लिया? फिर 15 का जब डेट आया, उस समय में वी वर हैविंग वेरी हाई होप्स। तब भी मेरा फेथ बहुत स्ट्रांग था कि नहीं, जस्टिस मिलेगा, उन लोगों को बेल इतना आसानी से तो नहीं देना चाहिए। बट घूम फिर के जब इवन द जेजे भी चेंज हो गया, नया आ गया हम लोग का प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट, फिर भी वो लोग एक्यूज का साइड को लेके बेल दिया गया है। अभी इस पॉइंट में किसको हम लोग लुक अप टू करेगा? जुडिशरी सिस्टम वो है जिसका तरफ हम लोग जाते हैं जब हम लोग को लगता है कि हम लोग का साथ ना इंसाफी हुआ है। तो अगर आप लोग का डिसीजन ऐसा है तो who else can we go to? You are called the temple of justice. For what? आप लोग का जो इतना रेप्यूटेड, आप लोग के नाम के आगे में ऑनरेबल भी हम लोग बोलते हैं, आप लोग को इतना हम लोग रेस्पेक्टेड वाला जो पोजीशन देते हैं, उसमें आप लोग प्लीज बी अकाउंटेबल, बी इनफ रिस्पॉन्सिबल। एंड जब ये सब हो रहा है, थ्रू रिलायबल सोर्सेस वी गेट टू नो कि one of the CCLs is son of
a judge, हाई कोर्ट जज। तो उस समय में हम लोग का दिमाग, आप एज विक्टिम फैमिली आप इमेजिन कीजिए क्या चल रहा होगा। हाउ वी विल सी द डॉट्स बीइंग अलाइंड, क्वेश्चन अराइज होता है। आई वुड रिक्वेस्ट स्टिल, डिस्पाइट इतना कुछ हो गया, डिस्पाइट हम लोग का फेथ बहुत कम हो गया, बट इट इज स्टिल देयर, इट इज स्टिल देयर। एंड हम लोग अभी भी भरोसा रखता है कि हम लोग को अभी तक जो जुडिशियरी सिस्टम है हम लोग को जस्टिस देगा। बिकॉज दिस इज नाउ नॉट जस्ट अ मैटर ऑफ वन सोल, बट फॉर द होल ऑफ अरुणाचल, द होल ऑफ कंट्री इज इवन वॉचिंग अस। एंड अगर अभी आप लोग एक्शन नहीं लिया, अभी आप लोग जस्टिस हम लोग को नहीं दिया, then the future of justice in Arunachal will be doomed. This particular case scenario, जब evidences इतना concrete है, when the public outrage is so much, जब हर मीडिया, हर न्यूज चैनल all over India में ये मैटर जा रहा है, और उस समय me as Miss Arunachal, मेरा भी एक वॉइस है, मेरा ये प्लेटफॉर्म, ये concrete evidences, ये जो भी इंसिडेंट हुआ है, इतना का सपोर्ट मिल रहा है। ऐसे होने के बाद भी अगर हमें हम लोग को जस्टिस नहीं मिल पाया, देन सच में बोले कि फ्यूचर में अरुणाचल का कोई भी रिलेटेड ये सब केस में द फ्यूचर इज डूम्ड टू गेट जस्टिस। स्टिल आई वुड लाइक टू से वी स्टिल हैव आवर होप्स अप। आप लोग प्लीज हम लोग को फिर निराश नहीं कीजिएगा। प्लीज बी इंडिपेंडेंट ऑफ ऑल द डिसीजंस दैट यू टेक, टू नॉट बी इन्फ्लुएंस्ड बाय एनीवन एल्स, बिकॉज आज हम लोग का भाई है, कल को आपका बेटा भी हो सकते हैं। एंड अभी ऑल्दो 2 वीक्स हो गया है इंसिडेंट को, 2 weeks and 2 days, but we've been grieving day and night. I honestly haven't gotten the time to even sit down and cry for it, because इतना कुछ करने को है। कभी ये हम कभी ऐसा चीज में हम कभी इन्वॉल्व नहीं हुआ। आई हैव नो आइडिया हाउ द लॉ वर्क्स, बट फिर भी सुबह से शाम लगा रहा है हम लोग अपना बेस्ट ट्राई करने के लिए। एंड जब पूरा फैमिली, पूरा स्टेट और पूरा वर्ल्ड वाइड कंट्री में कोना कोना से देख रहे हैं आपको, आप प्लीज हम लोग का जो फेथ है उसको प्लीज रिस्टोर कीजिए। एंड वी डिमांड फॉर जस्टिस टिल द एंड। एंड लास्ट वन मोर थिंग, I've been saying it from the first that I have no intention of taking the law into my own hands. But if situation calls, वो भी किया जाएगा, जैसे भी किया जाएगा, because justice has to be served and we will not back down till the end of it. Thank you.